नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जून 24 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2021 के जनवरी माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जैसे पढ़ने वाले भाई बहन और दोस्तों को शेयर करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि हाल ही में 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा ली गई। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ ली गई है अभी जो बाइडेन के द्वारा। जो बाइडेन जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जगह नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इससे पहले अमेरिका में 45वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर अभी 2 बार महाभियोग चलाया गया है और उनकी जगह जो बाइडेन ने ली है। वहीं बात करेंगे कमला हैरिस की। तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी ब्लैक वुमेन को वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो 2.0 में जो पहले स्थान पर रहा है वह है बेंगलोर है। और यहाँ के जो राज्य की है लोकसभा सीटें 28 हैं और राज्यसभा सीट 12 हैं। अगला टॉपिक है 15वें डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। 15वें डिजिटल शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो रविशंकर प्रसाद द्वारा किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किस जगह किया गया है। तो ये स्ट्रॉबेरी का महोत्सव उत्तर प्रदेश के झांसी में किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी के द्वारा यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा 2021 का G7 सम्मेलन किस देश में होगा। तो 2021 का जो G7 सम्मेलन है वो ब्रिटेन में होगा और ये 47वां G7 सम्मेलन है जो 11 जून से 13 जून 2021 को होगा। अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में 35 मीटर की ऊंचाई पर भारत का, हाल ही में दोस्तों ये 35 नहीं 3500 होगा, 3500 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसको सही कर लेना, 35 की जगह 3500 है। तो यह है दोस्तों लेह में किया गया है, जो अभी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी बना है। अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई। तो ये हाल ही में भारत की पहली जो लिथियम रिफाइनरी है यह गुजरात में आयोजित की गई है। यहाँ की राज्यसभा सीट जो 11 है और लोकसभा सीट 26 हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, हाल ही में भारत का चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया। तो हाल ही में जो चंदन संग्रहालय है वह मैसूर में खोला गया है। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो ये अभी हाल ही में जो हमारे टॉपिक हैं ग्वालियर और ओरछा को, यानी बी और सी दोनों ऑप्शन को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है और अब इनकी संख्या जो टोटल हो गई है 40 हो गई है। अगला टॉपिक है, देश का पहला चिड़ियाघर कौन सा है जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है। तो यह देश का पहला चिड़ियाघर है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जिसे देश का ऐसा पहला चिड़ियाघर बन गया है जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है। अगला टॉपिक है, हाल ही में ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2020
किस पहले भारतीय को दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ये रणजीत सिंह दिसाले को। रणजीत सिंह दिसाले को हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। ये भारत के ये पहले भारतीय हैं ऐसे। अगला टॉपिक है दोस्तों, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? तो हर वर्ष फोर्ब्स द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है और उनमें देखा जाता है कि कौन सबसे शक्तिशाली है। तो 2020 की जो सूची है उसमें एंजेला मार्केल हैं, और बात करें वहीं कमला हैरिस की तो ये तीसरे स्थान पर हैं, और निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं ये 41वें स्थान पर हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाकर रिकॉर्ड बनाया, और यह रिकॉर्ड उन्होंने सचिन तेंदुलकर का तोड़ा है? तो यह है विराट कोहली, जिन्होंने अगला टॉपिक है दोस्तों, वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? जो भारत में वर्तमान में नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो हैं हमारे यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला टॉपिक है, हाल ही में एक दिन का सीएम बनाने की जो घोषणा है किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई? तो यह आपने अभी तक नायक जैसी फिल्म में ही देखा था, लेकिन अभी हाल ही में जो हमारे उत्तराखंड के सीएम हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने वहाँ की जो गर्ल्स हैं उसका नाम है सृष्टि गोस्वामी, उसे 24 जनवरी को एक दिन का सीएम बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में अगला टॉपिक दोस्तों, अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा, हाल ही में भारत के किस राज्य की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान की पुलिस अकादमी देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बन गई है। अगला टॉपिक है दोस्तों, भारत के किस राज्य के द्वारा हाल ही में मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है तेलंगाना के द्वारा। अगला टॉपिक है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य द्वारा दहलीज राशन वितरण योजना की शुरुआत की गई? तो यह जो योजना है इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को उनके घर तक पैकेटों के द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाए। यह योजना आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अगला टॉपिक है दोस्तों, हाल ही में दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जो हॉस्पिटल लाइफलाइन ट्रेन है उसकी शुरुआत भारत में की गई है, और यहाँ पे इस ट्रेन में जो हॉस्पिटल की सुविधाएं होती हैं वो पूरी दी जाएंगी, और साथ ही में इसके अंदर 2 ऑपरेशन थिएटर भी हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? तो ये दुनिया का है जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है, यह मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगाया जाएगा। अगला टॉपिक है दोस्तों, हाल ही में भारत में कितने वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ये भारत जो है 2 वर्ष के लिए 8वीं बार चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जो सदस्य होते हैं इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और इसके अंदर 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो इसके अंदर जो सदस्य हैं 5 स्थायी सदस्य हैं वह यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस, चाइना और रसिया हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि है दुनिया में जो व्यक्ति
देख नहीं सकते, उनकी जो लिपि है ब्रेल लिपि है, और इसकी जो जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है अभी हाल ही में की गई थी 2019 से। अगला टॉपिक है, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा अपने राष्ट्रगान में एक शब्द में बदलाव किया गया है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। इसने जो पहले यंग लिखा जाता था, जो यंग, उसकी जगह इसने अपने BR यंग की जगह इसने VR1 कर दिया गया है। अगला टॉपिक है हमारा, हम अगले टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो दिसंबर माह में आते हैं, और ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप एक एक करके इनको रिवाइज करें, और हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लें। तो 2 दिसंबर को दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। जो दास प्रथा उन्मूलन दिवस है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया भर में जितने भी दास प्रथा थी उसका ख़त्म किया जाए, और ये UN द्वारा इसको 1946 में शुरू किया गया था। दूसरा 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो इसकी शुरुआत है 10 दिसंबर 1948 से हुई थी। अगला है 14 दिसंबर है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अगला है 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और 22 दिसंबर गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे 23 दिसंबर है राष्ट्रीय किसान दिवस, और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला 25 दिसंबर सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि जो भी आप जिस तरीके की वीडियो चाहते हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। और हाँ, एक और खबर देना चाहता हूँ कि मैं जल्दी ही SSC और CGHS और जो CGL के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए एक सीरीज़ चला रहा हूँ हिस्ट्री और पॉलिटी की। तो आपको कल से या फिर उसके एक दिन बाद से ये सीरीज़ उपलब्ध होगी। थैंक यू।